सब्जेक्ट कैमिस्ट्री +1 क्लास का यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस लैसन का सब टॉपिक है प्रिंसिपल्स फॉलोड फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम कि किहड़े वो सिद्धांत ने जिन्होंने असी फॉलो करते हैं जदों असी एटम के ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उस दे दौरान असी किहड़े प्रिंसिपल्स नूं फॉलो करते हैं। लैसन नूं पढ़ाउण दा साडा ऑब्जेक्टिव एम्स ते ऑब्जेक्टिव्स की ने द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स राइट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलीमेंट्स की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो असी प्रिंसिपल्स नूं फॉलो करके समझावांगे तो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टूडेंट्स लिखनी सीख जाएंगे। फिलिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स किस तरह फिल करने ने राइट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्सैप्शनल एटम्स के कुछ एटम्स इस तरह के ने ਜਿਹੜੇ कंप्लीटली प्रिंसिपल्स नूं फॉलो नहीं करते उन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस तरह लिखनी हैगी। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जां ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स दी फिलिंग किस तरह करनी आ उस नूं पढ़न तो पहला स्टूडेंट्स नूं इलैक्ट्रॉन दे एड्रैस का पता होना चाहिए है ना बेटा। बड़ी इंटरस्टिंग जी गल है कि इलैक्ट्रॉन का एड्रैस भी है जिस तरह के साडे घरां दा एड्रैस हुंदा। तुसीं किसी भी अपने फ्रेंड दे घरे जाना जां किसी रिलेटिव दे घरे जाना तां तुहानूं उस शहर दा मैप दे उत्ते ठीक है जी शहर दा पता होना चाहिए है और एड्रैस का पता होना चाहिए स्ट्रीट नंबर हाउस नंबर पता होएगा तां ही तुसीं उस लोकेशन ते पहुँच सकोगे कि जेकर तुहानूं एड्रैस नहीं पता शहर नहीं पता तो कि तुसीं उसके हाउस नूं लोकेट कर सकते हो नहीं ना कर सकते। सिमिलरली द मैप फॉर ईच एलीमेंट इज़ कॉल्ड द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इस तरह ही हर एक एलीमेंट का जिहड़ा मैप आ उहनूं असीं कहने इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो तो एक मैप आ। हुण अगों जिहड़ी फिलिंग करनी है इलैक्ट्रॉन्स दी ऑर्बिटल्स दे विच उहदे लई एड्रैस की है 4 क्वांटम नंबर्स सर्व एज एन एड्रैस ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। वो जिहड़े 4 क्वांटम नंबर्स ने वह इलैक्ट्रॉन के एड्रैस की तरह समझो वो इलैक्ट्रॉन का एड्रैस आ 4 क्वांटम नंबर ने जिहड़े जिवें अपना हाउस नंबर हो गया स्ट्रीट नंबर हो गया ठीक है नीयर किहड़ी बिल्डिंग के नज़दीक असीं दस देंगे वो इस तरह 4 क्वांटम नंबर्स ने जिहड़े वो इलैक्ट्रॉन का एड्रैस है। इस करके ऑर्बिटल दे विच फिलिंग करन तो पहला सानू क्वांटम नंबर्स बारे पता होना चाहिए। 4 क्वांटम नंबर्स डिस्क्राइब द पोजीशन जिहड़े 4 क्वांटम नंबर्स ने वो उसकी पोजीशन नूं दर्शाउणगे कि इलैक्ट्रॉन की पोजीशन की है कित्थे है इलैक्ट्रॉन। इहदे विच पहला है क्वांटम नंबर मेन शैल नूं असीं डिनोट करते हैं एन दे नाल सारे ही तुसीं बेटा स्मॉल लैटर्स लैणे ने और सैकेंड है सब शैल इस नूं असीं स्मॉल एल दे नाल इस तरह स्मॉल एल दे नाल डिनोट करते हैं। और ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल मैगनैटिक क्वांटम नंबर है जिहड़ा जानी कि उसकी ओरिएंटेशन दसदा जिन्ना कि मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता इनू असी एम दे नाल डिनोट करते हैं ठीक है एम और स्मॉल एल पाने असी क्योंकि एल दे नाल रिलेटेड ने ठीक है। और डायरैक्शन ऑफ इट्स स्पिन फिर जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो रिवॉल्व करते हैं स्पिनिंग करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एस इस नूं असी एम एस भी लिखते हैं एम और एस। ये जिहड़े क्वांटम नंबर्स ने दीज क्वांटम नंबर्स सर्व एज एन एड्रैस ऑफ एन इलैक्ट्रॉन। ये तुहानूं क्वांटम नंबर पहला आने चाहिए ने तां ही तुसीं फिलिंग कर सकोगे। नैक्सट हुण जिहड़े प्रिंसिपल्स नूं असीं फॉलो करना उहदे विच सब तो पहला प्रिंसिपल है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल ऑफबाउ दा मीनिंग है बेटा बिल्डिंग अप ठीक है जी। बिल्डिंग अप का मतलब कि हेठा तो बिल्डिंग करते शुरू करी जाना पहला बेस रखना बेस तो बाद आपां उपर तक नूं
हर चीज़ कोई भी चीज़ नूं जिन्हों असीं बनाउंदे जाने उपर तो बनाउंदे जाने। मतलब की होया कि जदों असीं ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स दी फिलिंग करनी आ तां असीं लोअर एनर्जी तो स्टार्ट करना, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी तक असीं जाना। हुण एनर्जी दा किस तरह पता लगेगा? ये जिहड़े ऑफबाउ ने फिलिंग जिहड़ी दसी हैगी ये दसी है, देखो इत्थे सीक्वेंस दस्सिया ने 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह ये वाला सीक्वेंस दस्सिया है 7s तक। इसे सीक्वेंस दे विच ही असीं इलैक्ट्रॉन्स नूं ऑर्बिटल दे विच फिल करना। इस तो बिना बोहर बरीज रूल है, बोहर बरीज रूल जिन्ना तुहानूं एनर्जी का पता लगेगा उसका कि उसकी एनर्जी हायर है या लोअर। और ये रूल है n+l। n असीं हुणे कीता मेन शैल और l है सब शैल। मेन शैल जिहड़े कि असीं बोहर के मॉडल्स कीते सी K L M N, ठीक है। और L डिनोट करदा S P D एंड F। S ऑर्बिटल हो गया, P ऑर्बिटल हो गया, D ऑर्बिटल हो गया या F ऑर्बिटल हो गया। जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके मुताबिक असीं ऑर्बिटल दस सकते हैं। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमिनड बाय बोहर बरीस रूल। बोहर बरी का रूल है जिहड़ा उहदे मुताबिक असीं एनर्जी नूं डिटरमिन कर सकते हैं। जिस तरह कि ये वाला एक टेबल बनया होया ऑर्बिटल 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू 0। ये हुण तुहानूं बेटा पता होना चाहिए कि जिहड़ा फस्ट शैल हुंदा के जां जिथे कह लो तुसी n की वैल्यू कितनी है 1 के कह लो जां तुसी कह लो n की वैल्यू 1 आ, उहदे लई l की वैल्यू कितनी होगी 0। पता तुहानूं ये प्रीवियस नॉलेज है बेटा तुहाडी। ये जेकर ये नॉलेज होएगी तां ही तुसी फिलिंग कर सकोगे। और n ते l दी हुण असीं की कहा बोहर बरीज रूल n+l। n+l कर दो तुसी, इट मीनस 1+0 कर दोगे तो वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसी तरह ही तुसी सैकेंड शैल दे विच जाने होगे कि l शैल च जाने हो जिहदे लई n की वैल्यू कितनी है 2 होगी, तो 2 दे लई l की वैल्यू कितनी होएगी 2 किहड़ा है मेन एनर्जी शैल है, ठीक है। असीं गल इत्थे कर रहे हैं 2s की। इत्थों तुसी देखना 2s जानी कि जिहड़ा L है डिनोट करदा दसदा सानूं S ऑर्बिटल है या P या D या F। हुण जदों S की गल करदे हां S दे लई L की वैल्यू 0 हुंदी है, तो तुसी इत्थे लिखोगे 2 + 0 = 2। हुण इहदी वैल्यू हायर है, इट मीन जिहड़ा 2s आ इहदी एनर्जी ज़्यादा है, यह हैगा 1s की एनर्जी घट है। इस तरह तुसी एनर्जी है जिहड़ी इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। और इस तो बिना जिमें कि एक होर दसते हैं जिथे अपने चेंज आ जाती है। इत्थे देखो 3p तो बाद है 3d और विचकार किहड़ा आ गया 4s आ गया। इनू आपां डिस्कस कर लेंगे। हम पहला 3s ते 4s की गल करिए, ठीक है। 3s 4s 3s हुण देखो 3 की डिनोट करदा मेन शैल नूं और ए की दसदा एल नूं डिनोट करदा है सब शैल दसदा है। और 3 मतलब कि n हो गया, s की हो गया ये l आ, n+l करना सी। इत्थे n की वैल्यू कितनी होगी 3 और l की वैल्यू कितनी है 0। इट मीनस ये कितना हो गया 3 + 0 = 3। हुण जेकर असीं 4s की गल करिए हम, ठीक है, इत्थे लिखते हैं आप 4s तो 4 की है n, s की है l, ठीक है जी। l की वैल्यू दसदा तो n की वैल्यू कितनी है 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी होंगी है 0, ये हो गया 4। इट मीन जो 4s आ यदी एनर्जी है 4 और 3s की एनर्जी है 3। इट मीन 3s की एनर्जी घट आ 4s के नालों, ठीक है बेटे। हुण आपां जिहड़ी चेंजिस आउंदियां ने कुछ उहदे बारे दे विच गल करदे हां। इत्थे आपां स्टडी करदे हां हुण
N+L रूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3s और 4s ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3D ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3s ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, फिर 3p ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3D ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 4s ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 3D ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ 4s ਦੀ N+L ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 4s ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 4 ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ, N ਨੂੰ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ, ਔਰ S ਕੀ ਹੈ ਸਬ ਸ਼ੈਲ। ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ L ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 4 और S ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੋ ਗਈ 4। ਹੁਣ 3D ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 3D ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ N ਪਲੱਸ L ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। N ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਆ 3, ਇੱਥੇ 3 ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ D ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 0 1 2 3। 0 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ S ਹੈ ਆਰਬਿਟਲ, 1 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ P ਆਰਬਿਟਲ ਆ, 2 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ D ਆਰਬਿਟਲ ਆ, ਔਰ 3 ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ F ਆਰਬਿਟਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ D ਆਰਬਿਟਲ ਆ, D ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 5। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 4s ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 4 और 3D ਦੀ 5 है, तो मतलब 3D ਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਆ ਦੈਨ 4s। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 4s ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਫਬਾਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਲਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3p ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4s ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 3D ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 2p ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ 3s। N+L ਦਾ ਰੂਲ, ਬੋਹਰ-ਬਰੀ ਰੂਲ। N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਪਲੱਸ P ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ P ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ, એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3। ਹੁਣ 3s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ એનર્ਜੀ N+L, N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਥੇ 3 ਪਲੱਸ S ਦੇ ਲਈ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ એનર્ਜੀ 3 ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ 3 ਆ ਗਈ। 2p ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ 3 ਆ ਔਰ 3s ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ 3 ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਆ 2p ਦੀ, ਇੱਥੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2p ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ 3s ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਗਏ। फिर दोबारा दसदी एक बार कि जेकर दोनों दे मतलब कि N+L की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो जिहदी N की वैल्यू जिहदे विच स्मॉल आ उसकी एनर्जी घट होएगी और जिहदी N की एनर्जी जिहदे उहदे विच ज़्यादा आ उसकी एनर्जी ज़्यादा होएगी। घट एनर्जी वाले फिर पहला फिल किया जाए। ये हो गया तुहाडा बोहर-बरीज रूल। नैक्सट ये टेबल बनिया होया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਹੁਣੇ समझाया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ टेबल ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। इस टेबल ਨੂੰ समझो। ऑर्बिटल एनर्जी देखो नीचे ਨੂੰ डाउनवर्ड एरो लग्या होया इनक्रीज करती है और ये प्रिंसीपल क्वांटम नंबर दिते हुए ने n वैल्यू 1 2 3 1 2 2 3 3 ठीक है। वो मुताबिक इस तरह इधरले साइड के उत्ते ऑर्बिटल्स बने ने। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L ਜਿਹੜਾ कि सब शैल ਨੂੰ डिनोट करता। जेकर देखो L की वैल्यू 0 आ तो 1 + 0 कितना बन गया 1। इतने N+L बोहर-बरीज रूल दसिया इसने। फिर N2 आ यानी कि मेन शैल 2 आ और ऑर्बिटल 0 तो पता लग गया तुहानूं S ऑर्बिटल आ 2 + 0 2 इसकी एनर्जी उस तो हायर होगी।
नैक्सट फिर मेन जिहड़ा शैल आ वो 2 है और L इज इक्वल टू 1 1 दे लई किहड़ा ऑर्बिटल है P ऑर्बिटल 2 + 1 3 ठीक है। हुण नैक्सट हो गया N इज इक्वल टू 3 और L इज इक्वल टू S इज इट मीनस किहदे लई है S ऑर्बिटल दे लई है 3 + 0 की हो गया 3। हुण दोनों की वैल्यू सेम आ गई N की वैल्यू जिहदे लई लोअर आ उसकी एनर्जी घट होएगी और हायर वाले की एनर्जी उस तो हायर होएगी। इस तरह नैक्सट N इज इक्वल टू 3 हो गया L इज इक्वल टू 1 1 किहदे लई है P दे लई है तो 4 हो गया। फिर 4S का हो गया ये S ऑर्बिटल आ 0 वैल्यू आ तो 4 तो N की वैल्यू 3 घट आ तो लोअर आ N 4 है जिहदी हायर आ उसकी हायर एनर्जी होगी। हुण समझ गए होवोगे तुसीं। हुण नैक्सट आपां इसदा स्कीमैटिक डायग्राम करते हैं आउट। यह है स्कीमैटिक डायग्राम ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स सब तो बेस्ट और ईजी। तुसी एग्जाम दे विच बेटा इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी होवे नहीं पता लग रहा तो यह डायग्राम जरूर होनी चाहिए है और इसनों मैं ड्रा करनी तुहानूं दसदी हाँ। बच्चों को कई बार बहुत कॉम्प्लीकेटेड लगन आइंदे जी मैडम किस तरह ये एरो इस तरह पाए हुए हैं। मैं तुहानूं ईजी दसदी हाँ जदों तुसीं उहनूं पेपर दे विच रफ वर्क दे विच तुसीं इहनूं ड्रॉ कर लो की करना तुसीं पहलां सारे S वाले बना लेने ठीक है 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S ठीक है सारे S वाले ऑर्बिटल। फिर हुण P ऑर्बिटल है जिहड़ा फस्ट वाले ऑर्बिटल दे विच तां हुंदा नहीं फस्ट जिहड़ा मेन शैल आ उहदे विच P नहीं हुंदा सैकेंड तो स्टार्ट हुंदा तो सैकेंड के बराबर तुसीं 2P लिख लिया। फिर 3P 4P 5P 6P 7P ठीक है इत्थे तक लिख लिया क्योंकि अपने कोल इत्थे तक ही ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं जिहड़े। उस तो बाद जिहड़ा D ऑर्बिटल वो थर्ड ते स्टार्ट होंदा 3D ठीक है 4D 5D 6D। उस तो बाद जिहड़ा 4F आ वो 4 ते स्टार्ट होएगा इत्थे आएगा 4F और 5F ठीक है। हालांकि बेटे सामने देखो टेबल बनया सी पर मैं तुहानूं ड्रा करके इस तरह दस्सिया मतलब लिख के दस्सिया ताकि तुहानूं पेपर दे विच बिल्कुल भी पजल नहीं होवोगे। तुसीं पहले S वाले सारे लिख लेने ने 1 2 3 7 8 तक फिर सैकेंड तो P हो जाएगा थर्ड तो D स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ तो F स्टार्ट हो जाएगा उस तरह तुसीं बनाउंदे जाना है। फिर फिलिंग देखो किस तरह करनी है सब तो पहला तुसीं किहनूं फिल करना 1S नूं उस तो बाद ऊपर तो स्टार्ट करना तुसी ठीक है इधरली साइड तो स्टार्ट करना ऊपर तो नीचे नूं एरो देना है। उस तो बाद की फिलिंग करोगे तुसी 2S दी फिर तुसी 2P 3S ठीक है 2P तो बाद 3S फिर 3P तो बाद 4S नूं तुसी इस दी फिलिंग करोगे। उस तो बाद की फिलिंग करोगे 3D 4P 5S समझ गए। हम इस तरह तुसी एरो बना लेने ने उस तरह तुसी ऑर्बिटल की फिलिंग करते जाना जिवें कि तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक नंबर दिता होया सपोज करो तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक नंबर दिता होया 12 सॉरी एटॉमिक नंबर Z दिता होया तुहानूं 12 दिता होया 12 की तुसी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होवे ठीक है तो तुसी किवें फिल करोगे पहला तुसी आप प्रिंसीपल्स करते हैं हले कि एक ऑर्बिटल के 2 इलैक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं तो पहला तुसी फस्ट के 2 पाओगे फिर 2S 2 पाओगे फिर 2P के पाओगे जिथे जाके तुहाडी काउंटिंग 12 होगी खत्म होगी उत्थे तुसी फिलिंग करनी बंद कर दोगे ठीक है। उस तो बाद मैं तुहानूं हुण दसूँगी कि सेम एनर्जी लैवल दे विच किस तरह फिलिंग करनी है। पहला आपां सारे प्रिंसीपल्स नूं फॉलो कर लीए फिर तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीटली समझ आ जाएगी। इत्थे देखो इन्हें दसिया मेन एनर्जी शैल N 1 2 3 तो लैके 7 8 तक इत्थे उपरली साइड के उत्ते इसने L यानी कि सब शैल दसे ने जिहड़ा 0 है S नूं डिनोट करदा है वाला S लिखा ना सारा। फिर ए P है जिहड़ा P किनूं डिनोट करदा L इज इक्वल टू 1 जदों हुंदा तां P ऑर्बिटल है 2 है जिहड़ा ये D ऑर्बिटल है इत्थे और 3 है जिहड़ा ये F ऑर्बिटल है ठीक है जी। ये डायग्राम तुहानूं लाजमी बेटा आनी चाहिए है बहुत ही ईजी है। हुण इहदियां एग्जांपल्स करते हैं आपां आपको प्रिंसीपल नाल रिलेटेड एग्जांपल्स कि हाइड्रोजन दे विच कितने इलैक्ट्रॉन हुंदे ने 1 इट हैज़ 1 इलैक्ट्रॉन एंड इट विल ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी
और तुहानूं अबाउ प्रिंसीपल के मुताबिक की है कि पहला लोएस्ट एनर्जी के विच असीं इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। लोएस्ट एनर्जी वाला किहड़ा आ 1s, तो असीं लिखांगे 1s1। असीं लिखते इस तरह आ कि 1 मतलब मेन एनर्जी शैल, S सब शैल और इलैक्ट्रॉन जिन्ने ने उसनूं असीं सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर उहदे सब शैल के उपर लिख दिंदे हां। नैक्सट जिवें सैकेंड एग्जाम्पल आ कि कार्बन के विच किन्ने ने 6 इलैक्ट्रॉन्स ने। फिलिंग करांगे पहला 1s2, फिर आपां उस तो बाद 2s2 दे विच फिलिंग करदे हां हुणे जिवें आपां स्कीमैटिक डायग्राम कीती है। फिर 2p दे विच उपर बेटा काउंटिंग कर लेनी है 2 2 2 किन्ने हो गए 6 हो गए, 6 पूरे हो गए, बस उस तो बाद फिलिंग बंद। ये हो गया अबाउ प्रिंसीपल के मुताबिक इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग असी किस तरह करते हैं। हुण नैक्सट असी करते हैं हुणस रूल। हुणस रूल के मुताबिक की आ कि इलैक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी सबशैल। जेकर जिहड़ा सबशैल किहड़ा हुंदा एल वाला, ठीक है, एल नूं आपां सबशैल कहा। जेकर उसकी एल वाले जिहड़े विच ऑर्बिटल्स ने जिवें कि असीं तुसीं पहलां पढ़ चुके हो इहदे बारे दे विच कि एस दे विच एक ऑर्बिटल हुंदा, ठीक है, एस दा एक ऑर्बिटल हुंदा। पी दे विच किन्ने हुंदे ने 3 ऑर्बिटल्स हुंदे ने और डी दे विच 5 हुंदे ने और एफ दे विच 7 ऑर्बिटल्स हुंदे ने। क्यों हुंदे ने ये भी तुहानूं पता होना चाहिए कि मैगनैटिक क्वांटम नंबर है जिहड़ा इन्हां दा पी जिहड़ा 3 आ, 3 का मतलब किन्ना है मैगनैटिक क्वांटम नंबर -1 0 और +1। ये तुहाडी प्रीवियस नॉलेज आ। ये 3 ने इस करके 3 ऑर्बिटल ने। 5 के लिए कितना होएगा क्योंकि L = 2 आ तो 2 तो स्टार्ट करना -2 -1 0 +1 +2 5 हो गया ना 1 2 3 4 5। इस तरह एफ का 7 होएगा और एस है जो ऑर्बिटल वो 1 ऑर्बिटल होएगा। हुण सेम एनर्जी शैल सब शैल का की मतलब होया कि जिहदी एनर्जी सेम आ, ठीक है। हुण 1s है जो लोअर एनर्जी वाला, उस तो बाद 2s वाला तो अपर हो गया। इहदा तो इक्को ही ऑर्बिटल है, इक्को ही ऑर्बिटल है तो ये एक इलैक्ट्रॉन पहला फिल करता फिर दूसरा, ठीक है। उस तो बाद हम 2 सैकेंड जो शैल आ गया वो अगों सब शैल किन्ने ने, एक तो एस आ और एक पी आ, ठीक है जी। इत्थे देखो 2 लग्या, इत्थे भी 2 लग्या है। सैकेंड आ मेन एनर्जी शैल आ जो सैकेंड आ, अगों सब शैल वो किन्ने ने 2 ने। 2 दे विच एक तो एस आ और एक है पी। पी दे विच अगों ऑर्बिटल्स किन्ने ने, एस दे विच ऑर्बिटल इक्को ही हुंदा और पी दे विच 3 हुंदे ने। जिहड़े हुण 3 ये ऑर्बिटल्स ने, 3 ऑर्बिटल दे विच हर एक ऑर्बिटल दे विच असीं 2-2 इलैक्ट्रॉन्स फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। वो अपन नैक्सट वो प्रिंसीपल भी डिस्कस करते हैं। ये हुण ये जिहड़े 3 ऑर्बिटल ने, जिहड़े ऑर्बिटल्स इकट्ठे हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल ने जिहड़े सेम एनर्जी शैल दे ने, इन्हां दी एनर्जी सेम आ। तो ये जो असीं फिलिंग करनी आ पहला असीं एक इलैक्ट्रॉन तिन्नां दे विच फिल करांगे अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। इलैक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस in orbitals of same energy subshell until each orbital is singly filled। पहला सारियां दे विच असीं एक इलैक्ट्रॉन इस तरह फिल करना। देखो जिवें ए बनिया पी सबशैल बना लिया आपां, पहला एक इलैक्ट्रॉन इच फिल करता, फिर दूसरा सैकेंड ऑर्बिटल च, तीसरा थर्ड ऑर्बिटल च। हुण इहदे विच 4 करने ने तो फस्ट दे विच फिर पेयरिंग होनी है। इस तो बाद जब तक सिंगली फिल्ड सारे नहीं होंगे उदों तक पेयरिंग नहीं होएगी। जिस तरह के इनू दस्या कि ये वाला ठीक है, ये देखो 1s दे विच तो चलो 2 ही आने सी, इक्को ही ऑर्बिटल है। 2s का भी है जिहड़ा इक्को ही है ऑर्बिटल, उस दे विच डबल हो जाने सी। और 2p दे विच 3 ऑर्बिटल ने तो ये देखो ये वाला ऑर्बिटल खाली रह गया ना, हालांकि इत्थे 4 ऑर्बिटल्स ने। 4 ऑर्बिटल्स ने तो एक एक पहला सारियां दे विच फिल होना सीगा, 3 हो गए, फिर पेयरिंग स्टार्ट होनी सी, ठीक है जी। इस तरह जिवें आपां डी ऑर्बिटल की जेकर गल कर लीए, डी ऑर्बिटल दे विच डी जिहड़ा सब ऑर्बिटल आ उहदे विच 5 ने ऑर्बिटल अगों 1 2 3 4 5। इहदे विच जदों तुसीं फिलिंग करनी आ पहला एक एक इलैक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल दे विच फिल करना अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। उस तो बाद जेकर होर फिल करने ने
तो फिर उस तो बाद इत्थे पेयरिंग स्टार्ट करनी है। समझ गए होवोगे हुण तुसीं। इस करके ये वाला जिहड़ा लिखिया है ये गलत है और ये वाला करैक्ट है। नैक्सट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। ਆਪਾਂ दो प्रिंसीपल हुण तक कर चुके हैं। ऑपो प्रिंसीपल बिल्डिंग अप, जिहदा मतलब कि हायर एनर्जी लोअर तो हायर एनर्जी वाल नूं जाना असीं जो फिलिंग करनी है। उस तो बाद हंड्स रूल के पेयरिंग उदों तक नहीं होएगी जब तक कि सेम एनर्जी शैल दे विच सिंगली इलैक्ट्रॉन्स फिल नहीं होंगे। हुण पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल की कहंदा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसीपल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सीमम ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स, कि एक ऑर्बिटल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन हो सकते हैं वध तो वध, और वो भी ऑपोजिट स्पिन दे विच होणगे, ऑपोजिट स्पिन्स दे विच होणगे। स्पिन्स का मतलब जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने ना बेटे वो रिवॉल्व करते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एक जिहड़ा इलैक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल दे विच जिहड़े 2 इलैक्ट्रॉन होणगे, एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल के मुताबिक मैक्सीमम 2 हो सकते हैं। इट मीनस की होएगा, या तो वो खाली रहेगा या एक होगा या 2 होणगे, इस तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल दे विच। जिवें कि इत्थे दस्सिया कि 1s दे विच एक इलैक्ट्रॉन, देखो स्पिन नूं असीं एरो दे नाल डिनोट करदे हां, एक दा उपर नूं एरो पाया, एक दा नीचे वाल नूं एरो, ठीक है। जानी कि एक की शो कर रहा क्लॉकवाइज, एक शो कर रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ठीक है। पर 2s है जिहड़े दे विच दोनों ही एरो उपर वाल नूं पाए हुए ने, इस तरह नहीं हो सकता, समझ गए। इस करके ये वाला की है गलत है, इट इज़ रॉन्ग। नैक्सट अगला की है 1s दे विच एक क्लॉकवाइज दिखाया, उपर वाल नूं एरो है, एक नीचे वाला एरो है एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह 2s दे विच भी एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट मीनस ये वाला की है ठीक है। थर्ड है जिहड़ा इहदे विच दस्सिया इहने 1s दे विच एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, पर सैकेंड दे विच 2s दे विच दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, नीचे नूं एरो पाया है, इसका मतलब ये भी गलत है। हुण तुसीं समझ गए होवोगे कि किस तरह असीं इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल दे विच पेयरिंग दे विच किस तरह करनी है। नैक्सट है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। हुण असीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस नूं कहने आपां? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम्स। कि ऑर्बिटल्स दे विच इलैक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किवें करना सी। द सिंबल किहड़े यूज़ किए जाते हैं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए? बेटे जां तां इस तरह एक स्केयर लै लैंदे असीं, जां इस तरह तुसीं गोल सर्कल भी लै सकदे हो, ठीक है। इहदे विच भी तुसीं इस तरह इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इस तरह शो कर सकते हो, जां स्केयर बना सकते हो, समझ गए। इस तरह गोल सर्कल बना के इस तरह इलैक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। जिहड़ा इसनूं असीं बॉक्स कहने आ गए जां सर्कल है। दूसरा जिहड़ा एरो आ ये की है इलैक्ट्रॉन, जिहड़े एरो ने ना ये इलैक्ट्रॉन्स नूं शो करते हैं। इहदे विच एक इलैक्ट्रॉन आ ते इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। डायरैक्शन है जिहड़ी एरो दी वो उसकी स्पिन नूं दसदी है कि किधर नूं स्पिन कर रहा, क्लॉकवाइज कर रहा या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा। जानी कि इहदे विच दोनों इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े फिल कीते ने, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। द डायरैक्शन ऑफ द एरो शो द ओरिएंटेशन ऑफ इट्स स्पिन। नैक्सट असी जो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है हुण तो किस तरह लिख देंगे? पहला असी मेन शैल का नंबर पाने हैं। इत्थे 1 आ जिहड़ा ये मेन एनर्जी शैल है, जिन्हों असी एन दे नाल पहला समझिया। एन की है मेन एनर्जी शैल, इत्थे मेन एनर्जी शैल कितना है 1। जिहड़ा नैक्सट आ ये ऑर्बिटल का टाइप दसदा कि ऑर्बिटल किस तरह का है, ठीक है। एस ऑर्बिटल आ उहदे लई एल की वैल्यू, जेकर इस तो तुसीं वैल्यूज़ भी लिखना वो भी लिख सकते हो। एल की वैल्यू उहदे लई 0 है। और सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर उपर की लिखा है इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन नूं ऑर्बिटल दे विच फिल कीता ना आपां, तो उहदा सुपरस्क्रिप्ट बना के उहदे उपर लिख देना कि उहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन असीं फिल कीते ने, 1 कीता या 2 कीते ने। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, ये सिंबल है जिस ढंग दे नाल असीं लिखनी है हुण इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और एक बेटे होर तुहानूं मैं समझावां कि जेकर ज़्यादा हुंदे ने मतलब कि हायर एटॉमिक नंबर वाले जिहड़े एलीमेंट्स हुंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ 2-4 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ Z ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, Z इज इक्वल टू 8। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ 1s ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 2। ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ s ਆਰਬਿਟਲ, ਉਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ 2p। ठीक है, जिमें जिमें एनर्जी हायर हो जाती है उस तरह असी ऑर्बिटल्स ਨੂੰ फिल करते जाना और नाल दे नाल तुसी काउंट ही करते जाना कि इलैक्ट्रॉन्स 8 हो गए, 2 2s आर 2 2 4 हो गए और अपने 4 रह गए। तो जिहड़ा p ऑर्बिटल आ उहदे विच असी 6 इलैक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। हुण सानू 4 चाहिए ने, तो इत्थे तुसी 4 लिखोगे। ठीक है बेटे, 2 + 2 4, 4 + 4 8, ये इसकी होगी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक एग्जाम्पल होर ले लें, जिमें कि इत्थे आपां लैने आ बैरीलियम दी लै लो। ठीक है, लोअर वाले दा तुहानूं सिखाउणी हजे मैं बैरीलियम, जिहदा Z है 4, एटॉमिक नंबर 4 है इसका। की लिखोगे 1s2, 2 हो गए, तो 2 ही आप इलैक्ट्रॉन होर पढ़ने 2s2, बस ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। हुण जेकर एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गए, ये तो हो गए ना छोटे छोटे घट ने एटॉमिक नंबर, लोअर वैल्यूज़ ने। जेकर हायर वैल्यू के इलैक्ट्रॉनिक नंबर हो, यानी कि Z की वैल्यू सपोज कर लो 21। ठीक है, Z21, तो ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखोगे तुसी, इत्थे लिखते हैं आप 1s2। जो इस तरह तुसी पेपर दे विच तुहानूं ये क्वेश्चन लाजमी आएगा बेटी, तुसी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी होएगी। तो सब तो पहला जिमें कि मैं तुहानूं दस्सिया ये वाला जिहड़ा स्कीमैटिक डायग्राम आ जिहड़ी नहीं आउंदी ना, तो इहनूं पहला साइड ते लाइन लगा के इसनूं तुसी बना लो, जिवें तुहानूं मैं बनाउणी दस्सी है। इसनूं बना के फिर उस तरह तुसी ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो किन्ने हो गए इलैक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 हो गए अपने। ठीक है, हुण आपां किहनूं फिल करना, उस एनर्जी लैवल डायग्राम जी बनी है स्कीमैटिक, वो मुताबिक आप लोअर एनर्जी की हम 4s की 4s के विच तुसी 2 इलैक्ट्रॉन पाओगे। किन्ने हो गए हम 2 + 2 4, 6 10, 12 18 20 और इस तो बाद तुसी फिल करना 3D दे विच 3D1 21 होगी। बस ये कंप्लीट करने तुसी 21 इलैक्ट्रॉन्स फिल करने और इंक्रीजिंग एनर्जी लैवल दे विच तुसी फिल करने। हुण इत्थों मैं तुहानूं एक समझाउणी आ कि इन्नी लंबी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण दी बजाए आपां इहदी कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस दी लै लईए। यह है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इहदे विच आपां लैणे कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसिस। कि इन्नी लंबी नहीं लिखांगे, शॉर्ट फॉर्म च लिख देंगे। जिमें कि हुण आपां 23 किहदा लिया सी, ठीक है जी, 21 लिया सी ना आपां, ये सी स्कैंडियम। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਆ, ਆਰਗੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਗੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਇਸ એનર્ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ, ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ 1 2 3, 3 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੈਲ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 4 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है,
जिथे कंप्लीटली फिल हो गया वो लास्ट ते की होएगी, नोबल गैस होएगी। उस नोबल गैस नूं तुसीं कोर मन लेना जो नैक्सट अगली लिखनी है, ठीक है। इत्थे जिवें हुण आपां स्कैंडियम दी लिखी सी 21 दी, तां आपां कोर गैस किहनूं मन्नांगे, कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किहदी मन्नांगे, आर्गन। इत्थे लिखो तुसीं आर्गन। इसनूं इस तरह तुसीं ब्रैकेट्स पा देनियां ने। ब्रैकेट्स पा के मतलब कि आर्गन तक दी जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ, मतलब इत्थे तक जिहड़े 18 इलैक्ट्रॉन्स ने आर्गन दे, इत्थे तक दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किहड़ी है, जिहड़ी आर्गन वाली है उही आ। इहनूं आपां इस तरह कहांगे, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ आर्गन। नैक्सट हुण अगे की चेंज है इहदे विच 4s2 और 3d1, ठीक है। इन्नी लिखण दी लोड़ आ। मूरे तुसीं जिहड़ी भी नोबल गैस आउंदी हैगी उस तो पहलां उस नूं तुसीं ब्रैकेट दे विच पा के लिख देना, ठीक है बेटे। ये तुहानूं हुण पता होना चाहिए। तो नैक्सट जिवें कि मान लो आपां जरकोनीयम दी लिख देंगे, इत्थे 40 आ, इहदी लिखोगे तो इस तो पहलां किहड़ी गैस आउंदी आ, क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन नूं तुसीं कोर नोबल कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लोगे ब्रैकेट पा के, तो उस तो बाद अगली तुसीं जिहड़ी आ नैक्सट आएगा 5s2, उस तरह तुसीं उहनूं लिखोगे। समझ गए होवोगे हुण तुसीं कि कोर किस तरह बनानी हैगी, कि तुहानूं पीरियोडिक टेबल तो पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल तो देख लो जां तुहानूं नोबल गैसेस ने जिहड़ियां इन्हां दी तुहानूं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि इहदा हीलियम दा 2 आ, नैक्सट 10 आ, नैक्सट 18 आ। जिवें हुण तुहानूं 21 दा पुछिया मैं, ठीक है, तुहानूं पता कि आर्गन आ जिहड़ा इहदा 18 आ, इट मीनस भी आर्गन उहदी कोर बनेगी, कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उहनूं लिख के उस तो बाद नैक्सट जिन्नी होएगी उन्नी तुसीं लिख दोगे। उस तो बाद आ गया 36 आ गया। 36 तो बाद जेकर मैं 40 की पूछी है, इट मीनस क्रिप्टॉन आ जिहड़ी ओहदी कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी। इस तरह मतलब शॉर्ट फॉर्म देखो लिख तुसीं लंबी भी सकते हो, पर उहदे नालों आया भी यह एक बैटर मतलब समझा होया मैथड आ कि तुहानूं पता है कि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखनी है। इत्थे आपां लिख देंगे कुछ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनस। स्कैंडियम जिहदी कि आपां हुणे लिखी है, इत्थे आपां लिख के मैं तुहानूं दसदी हां। Z इज इक्वल टू 21। Z की हुंदा एटॉमिक नंबर। इसकी देखो हुण मैं तुहानूं लिख के दिखानी है। एक तो होगी 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। एक तो तुसीं देखो इस तरह लिखोगे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देखो गलत ये भी नहीं हैगी, ये भी ठीक है। एक तुसीं किस तरह लिखोगे कि इत्थे तक, सॉरी इत्थे तक, कि इत्थे तक जिहड़ी कन्फिगरेशन आ कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना। आ फर्स्ट वाला मेन एनर्जी शैल ये भी कंप्लीटली फिल्ड आ, सैकेंड वाला ये भी कंप्लीटली फिल्ड आ थर्ड वाला ये भी कंप्लीटली फिल्ड आ। इट मीनस ये की है कोई नोबल गैस आ। नोबल गैस हम तुसीं जेकर पीरियोडिक टेबल देखिया होगा तो तुहानूं याद होएगा ये किहदी है, 18 बन गए आर्गन आ। इसनूं तुसीं इस तरह ब्रैकेट दे विच लिख के नैक्सट लिखोगे 4s2, 3d1। एक ये तरीका इहनूं लिखण दा, ठीक है ना। ये वाला जिहड़ा है बैटर मैथड आ, ठीक है। मैथड ये भी ठीक है, मैथड ये भी ठीक है, पर यह ज़्यादा वधिया मैथड लगता लिखा है। हुण कुछ की ने एक्सैप्शनल केसिस लिखांगे आपां, जिमें कि हो गया क्रोमियम और कॉपर। दो दी एग्जाम्पल तुहाडी बुक दे उत्ते दित्ती हुई है, उन्हां दोनों नूं आपां डिस्कस करांगे। क्रोमियम इसका एटॉमिक नंबर है Z इज इक्वल टू 24। हुण इसकी देखो लिखदी हो जे तुसीं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 पहला बेटा जो तुसी लिखनी सीखनी है ना उदों तुसी इस तरह पूरी एक्सप्लेन करके लिखनी है, पूरा एक्सपैंड कर दो उसमें, ठीक है। तो उस तो बाद फिर तुसी कोर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की लिखनी हैगी, तो जो तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। 3s2 3p6 18 हो गए। नैक्सट आप फिल करांगे फिर 4s2, ठीक है। 20 हो गए, 4 रह गए तो आप लिखांगे 3d4, ठीक है जी। हुण इस दे विच इत्थे तक तो अपना वही आर्गन वाला ही आ गया, ठीक है। नैक्सट लिखांगे आप 4s2 3d4। बेटा इत्थे ही एक एक्सैप्शनल केस बनता। देखो जेकर रूटीन दे विच असीं प्रिंसीपल्स नूं फॉलो करते लिखते हैं तो इस तरह की ही बनती है इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पर इत्थे एक एक्सैप्शनल केस आ कि इस तरह की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी नहीं होंगी। किस तरह की होंगी है, देखो एक्सैप्शनल कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्सैप्शनल एटम्स। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की दी क्रोमियम एंड कॉपर। देखो क्रोमियम Z= 24 आ, आर्गन ਇਹਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ इलैक्ट्रॉनिक नंबर, 4s1 3d5, ठीक है ना। तुम तो कहोगे मैडम तुम तो इस तरह लिखा सी, ठीक है। तुम कहोगे भी मैडम ने तो 4s2 लिखा और 3d4 लिखा। ये एक्सैप्शनल केस है बेटे कि इत्थे 4s2 और 3d4 ना होके ये हुंदा 4s1, ये बन जाता 4s1 3d5। यही एक्सैप्शनल केस है। हालांकि असी 4s ਨੂੰ पहला फिल करना कंप्लीटली फिर 3d ਦੇ ਵੱਲ जाना, पर इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ। क्यों नहीं ਹੁੰਦਾ? क्योंकि दो चीज़ां आउंदियां ने, एक तो ਹੁੰਦੀ ਆ हाफ फिल्ड, एक ਹੁੰਦਾ कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड जिन्हों आप कहने। ਜਿਹੜੇ एटम्स ने उन्होंने विच ऑर्बिटल्स जेकर ਜਾਂ ਤਾਂ कंप्लीटली फिल्ड ने ਜਾਂ हाफ फिल्ड ने तो वह ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, समझ गए। इस तरह देखो कॉपर की एग्जाम्पल दी हुई है। कॉपर का कितना 29 है और यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है 4s1 3d10। एक्चुअली यदि होनी की चाहिए सी रूल्स के मुताबिक 4s2 3d9 ये होनी चाहिए सी, पर इस तरह नहीं हैगी। किवें है 4s1 इधरों एक इलैक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, ठीक है जी। इत्थों एक इलैक्ट्रॉन है इत्थे शिफ्ट कर गया, इत्थे शिफ्ट कर गया, ये की हो गया फुली फिल्ड हो गया, फिर कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, यदि हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी और 4s की और 3d की फुली फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। इस तरह इतने 4s की हाफ फिल्ड और 3d हाफ फिल्ड दोनों हाफ फिल्ड ने, हाफ फिल्ड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण वो स्टेबल, मतलब कि एटम आ जिहड़ा स्टेबल वाले पासे नूं जाना चाहता, इस करके इत्थे दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने के कारण ये वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी बन जाती है। हुण तुहानूं डायग्राम तो होर क्लीयर हो जाएगा। देखो ये पहला 1s फिल कर लिया, फिर 2s, नैक्सट फिर 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, उस तो बाद 4s, फिर 3d। पर इतने 4s 1 आ, 3d 1 आ। नोटिस दैट वन ऑफ द 4s इलैक्ट्रॉन्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू 3d सो दैट 3d इज नाउ ए हाफ फिल्ड शैल विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, होर स्टेबल हो जाता। 4s एंड 3d कंटेन ओनली अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। यह वाला जो पीरियोडिक टेबल के दसिया कि क्रोमियम की पोजीशन कित्थे डी ऑर्बिटल दे विच आ, सॉरी डी ब्लॉक दे विच आ। एंड नैक्सट है कॉपर। कॉपर दे विच भी देखो सेम है, ये एक्सैप्शनल केस है। 1s हो गया, 2s 2p सेम आ, 3s 3p सेम आ। नैक्सट 4s दे विच 1 आ और 3d दे विच किन्ने कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इधरों 4s दे विचों इलैक्ट्रॉन, कोई बाहरों नहीं इलैक्ट्रॉन आता बेटे, इधरों एक इलैक्ट्रॉन आ जिहड़ा इधर जिहड़ा सिंगल सी इलैक्ट्रॉन उहदे नाल पेयरिंग कर दी उहने। नोटिस दैट अगेन वन ऑफ द 4s इलैक्ट्रॉन्स हैज़ बीन प्रमोटेड टू 3d सो दैट 3d इज नाउ ए कंप्लीटली फिल्ड शैल विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इत्थे दी पोजीशन दसी हुई है डी और ब्लॉक दे विच, कॉपर दी पोजीशन पीरियोडिक टेबल दे विच। नैक्सट आप हुण इहदे नाल रिलेटेड MCQs करते हैं। प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दे विच 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है।
दे कैन बी एक्सप्लेनड बाय, पहले फास्फोरस का तुहानूं एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हुंदा 15, ठीक है जी। हुण इसकी तुसीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो लिखोगे, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 15 हो गए। 2 2 4 6 10 12 हो गए ना। अपन 3 चाहिए ने, हम 6 नहीं करने, इतने 3 करने, ठीक है जी। 4 6 10 12 3 15, यानी कि 3p दे विच किन्ने ने 3 इलैक्ट्रॉन्स ने, सेम एनर्जी शैल आ, ठीक है। हंस रूल के मुताबिक ये की होने चाहिए ने, एक एक इलैक्ट्रॉन पहला हरेक ऑर्बिटल दे विच फिल होएगा। प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हंस रूल, हंस रूल के मुताबिक, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पॉसिबल केड़ी नहीं होएगी, देखो 1s2 हो सकता, नैक्सट 3d डी दे विच 10 होंदे ने, 4s2 हुंदा, 4p2 क्योंकि 3d पहला फिल होएगा, 4s2 पहला फिल होंदा, फिर 3d दोनों कंप्लीटली फिल ने, उस तो बाद 4p दे विच इलैक्ट्रॉन जाएंगे। नैक्सट हो गया 1s2 2s2 2p6, ये भी ठीक है, 2 वाला कंप्लीटली फिल्ड हो गया, 1s हो गया। उस तो बाद 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s2 भरिया होया, 2p दे विच 2 ने। जब तक 2p वाला कंप्लीटली फिल्ड नहीं होएगा उदों तक असी नैक्सट मेन एनर्जी शैल विच नहीं जाना। इत्थे 2p दे विच किन्ने ने 2 ने, हालांकि p दे विच किन्ने हुंदे ने 6, इस करके कंप्लीटली फिल्ड तो होया नहीं। इत्थे 3s दे विच एक होर इलैक्ट्रॉन पा दिता, इस करके ये वाली जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इज नॉट पॉसिबल। नैक्सट है ग्राउंड स्टेट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आप डिस्कस कर चुके हैं, तुसीं हुण आप दसोगे। नैक्सट है सब शैल विद n = 6 l = 2 कैन अकोमोडेट ए मैक्सीमम ऑफ, ये मैं तुहानूं समझा चुकी हाँ बेटे कि n की वैल्यू 6 आ ते l की वैल्यू जेकर 2 आ तो केड़ा वो ऑर्बिटल होएगा, केड़ा सबशैल दे विच अगों ऑर्बिटल्स किन्ने होणगे तो उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स किन्ने फिल होणगे, इसनूं तुसीं अपने आप खुद ही सॉल्व करोगे। नैक्सट 2 क्वेश्चन ने, राइट द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर्स 10 17 25 29 एंड 37। देखो Z की वैल्यू दी हुई है एटॉमिक नंबर की, तुसीं सब की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हैगी, जिमें कि मैं ऑब्जैक्टिव दे विच दस्सिया सी, मेरे ऑब्जैक्टिव्स की ने इस लैसन दे कि तुसीं लास्ट ते इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखण दे एबल हो जाओगे। हुण तुसीं इत्थे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्हां दी आप खुद लिखोगे। नैक्सट एन एटम हैज़ 2 इलैक्ट्रॉन्स इन K शैल, K शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन ने और 8 इलैक्ट्रॉन्स किच ने L शैल दे विच और 2 इलैक्ट्रॉन्स ने M शैल दे विच। ये जेकर थोड़ा जिहा तुहानूं पजल लगदा तो मैं इहदी दसदी हां कि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखनी है। देखो K शैल किहड़ा आ, बोहर दा मॉडल कीता ना तुसीं, K L M N शैल कीते, आपां M तक की गल करनी है। K जिहड़ा आ मेन एनर्जी शैल ने, n = 1, इत्थे n = 2, ये है n = 3, ठीक है। फर्स्ट शैल है, सैकेंड है, थर्ड है। और K दे विच कहंदा K शैल दे विच किन्ने ने 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, K दे विच फर्स्ट शैल दे विच किन्ना हुंदा 1s2 हुंदा, ठीक है। और सैकेंड दे विच की हुंदा, एक हुंदा 2s और एक हुंदा 2p, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 8 इलैक्ट्रॉन ने, 2 ਇੱਥੇ आ गए 6 ਇੱਥੇ आ गए 8 हो गए। और 2 इलैक्ट्रॉन्स इन M शैल, ਹੁਣ M शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 3s और 3p भी आएगा, पर ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 इलैक्ट्रॉन तो 3s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आ जाएगा। ਹੁਣ देखो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बन गई 1s2 2s2 2p6 3s2, ये बन गई इसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेटा चैप्टर दे विच आपां इस जिहड़ा सब टॉपिक सी इहदे विच आपां इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे प्रिंसीपल्स नूं फॉलो करना सी कि किहड़े-किहड़े प्रिंसीपल्स नूं फॉलो करके असीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। इहदे विच तुसीं बस याद कर लो, ऑफ बाउ नूं सब तो पहलां तुसीं फॉलो करना कि लोअर एनर्जी नूं, फिर हायर, फिर उस तो हायर, उस तो बाद हंस रूल के मुताबिक सेम एनर्जी शैल दे विच तुसीं पहला सिंगली उसनूं ऑक्यूपाई करना इलैक्ट्रॉन्स के नाल। उस तो बाद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल
कि दो तो वध इलैक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल दे विच नहीं हो सकते। मतलब कि मैं इस तरह ही बच्चों को याद करानी है AHP, ठीक है। AHP आपो, फिर हंस रूल, फिर पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इस तरह बेटे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।